रायबरेली में एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ये तस्वीर देख रहे हैं, दलित समाज से शख्स आता है जिसे लोग पीट रहे हैं। जब इस युवक को पीट रहे थे तो ये युवक जब दम तोड़ रहा था उस वक्त ये राहुल गांधी का नाम ले रहा था, जिस वक्त इसको पीट पीट कर आखिरी वक्त था। और इस तस्वीर को सामने आने के बाद बाकायदा कांग्रेस के अध्यक्ष रायबरेली पहुंचे, पीड़ित परिवार से मिले हैं जाकर, और इस मामले में यूपी पुलिस ने एक्शन लिया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये वो लोग हैं जिन पर आरोप है इस हिंसा और मारपीट में शामिल थे। रायबरेली में पीट पीट कर हत्या हुई, युवक की पीट पीट कर मर्डर कर दिया गया। खबर है कि ड्रोन चोरी के शक में युवक की हत्या की गई। कुछ लोग युवक को चोर चोर कहकर लाठी डंडे से पीटने लगे। युवक छोड़ने की गुहार लगाता रहा लेकिन भीड़ रुकी नहीं। दलित युवक की हत्या के बाद अब सियासत होने लगी। मृतक के परिवार से राहुल गांधी ने फोन पर 3 बार बात की। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और कहा हरिओम ने राहुल का नाम लिया है इसलिए हत्या की गई। आरोपी लगातार मार रहे थे और कह रहे थे हम बाबा वाले। वहीं रायबरेली में दलित की हत्या के मामले में कड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। लापरवाही के आरोप में पुलिस वालों पर भी गाज गिरी है। ऊंचाहार कोतवाल संजय कुमार का ट्रांसफर कर दिया गया है और रायबरेली के 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं संभल समेत यूपी में कई जगह पदयात्रा करेंगे और बताएंगे कि हिंदू जनता सतर्क हो जाए। हिंदू विरोधियों का या तो देश निकाला जाए हिंदू विरोधियों को, या फिर उनकी घर वापसी कराई जाए। साजिद रशीदी कह रहे हैं बाबा बागेश्वर हमेशा नफरत फैलाने की बात करते हैं, देश निकाला करने की बात करने वाले वो होते कौन है? आप संभल में ही पदयात्रा क्यों निकालना चाहते हैं? मेरे यहां सहारनपुर आ जाइए, दिल्ली चले जाइए। बागेश्वर कह रहे हैं होली और राम जुलूस पर पत्थरबाजी एक ट्रेंड हो गया है। हमें हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। घंटी बजाना, पूजा करना, तिलक लगाना ही धर्म नहीं है, बल्कि अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना भी धर्म है। इसके लिए माला और भाला दोनों रखना जरूरी है। साजिद रशीदी कह रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, माला और भाला की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि चाकू तेज रखो। अगर हम कह दें कि तस्बीह और तलवार साथ रखें तो मुझे देशद्रोही कह दिया जाएगा और केस कर देंगे। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं अभी हमको पश्चिम बंगाल जाना था तो दीदी ने हमको मना कर दिया। जहां परमिशन थी वहां पानी भर गया, वो और दूसरी जगह परमिशन नहीं मिल रही है। अब दीदी के रहते बंगाल नहीं जाएंगे, दादा जब आएंगे तब हम बंगाल जाएंगे। साजिद रशीदी कह रहे हैं बाबा बागेश्वर जैसे संतों को ऐसे बोलने की मंजूरी क्यों है? जो अपने बयानों से देश में नफरत फैलाने में लगे, ऐसे लोगों पर तुरंत कड़ा एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो बाबा बागेश्वर बंगाल जाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अभी नहीं जाऊंगा, दीदी है, जब दादा आ जाएंगे तब जाऊंगा। देख बंगाल में क्या हुआ। बंगाल में बीजेपी के सांसद पर आज अटैक हो गया। बीजेपी के सांसद मुर्मू को आप देख रहे हैं जिनकी गाड़ी पर अटैक हुआ। और उसके बाद देखिए सांसद बुरी तरह से घायल हो गए, पूरे चेहरे पर खून नजर आ रहा है आपको। आरोप टीएमसी के कार्यकर्ता पर लगाया है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया। बताया जा रहा है कि बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू जहां बाढ़ आई है उन प्रभावित इलाकों का दौरा करने जा रहे थे, जिस बीच टीएमसी ने उन पर हमला किया।